दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रिच डैड पुअर डैड का पहला लेसन सीखा था, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। यानी अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और उस लेसन में हमने समझा कि क्यों रिच डैड बार बार कहते थे कि डर और लालच इंसान को फाइनेंशियल गुलामी में डाल देते हैं, और कैसे पुअर डैड की सोच और रिच डैड की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आज का ये लेसन उसी की अगली एक कड़ी है। अब बात करते हैं आज के पार्ट के बारे में। तो ये पार्ट जो है गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी गलती के बारे में जो कि हर इंसान करता है और जिसकी वजह से उसके अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। और साथ ही हम जानेंगे कि रिच डैड ने रोबोट और माइक को कैसे सिखाया कि पैसों से ज़्यादा ताकतवर चीज़ है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये लेसन आपके पैसे और आपके काम करने की सोचने का जो तरीका है उसको हमेशा के लिए बदलने वाला है। रोबोट कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने पहला लेसन सीखा कि पैसों के लिए काम मत करो, तब उनके मन में एक सवाल उठा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तब रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पैसे को समझना सीखना होगा, तुम्हें फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। और यहीं से शुरू होता है दूसरा और सबसे ज़रूरी लेसन, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। रिच डैड ने कहा, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी तनख्वाह कमाते हैं, लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि पैसा कहाँ जाता है और उसको कैसे मल्टीपल किया जा सकता है। और यही है फाइनेंशियल लिटरेसी। उन्होंने समझाया कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ ज़्यादा कमाना नहीं है। असली अमीरी तब आती है जब आप जानते हैं कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ पर आपको एसेट्स बनाने हैं और कैसे आपको लायबिलिटीज से बचना है। रिच डैड ने उन्हें पहले एक सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला सिखाया, एसेट्स खरीदो और लायबिलिटीज से बचो। ये सुनकर रोबोट को लगा कि एसेट्स मतलब वो चीज़ें जो हमारे पास होती है, जैसे घर, कार, ज्वेलरी। लेकिन रिच डैड ने कहा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि उनका खुद का घर एक एसेट है, लेकिन हकीकत में वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी पॉकेट से सारा पैसा निकाल लेता है, डालता नहीं है। रिच डैड ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ का फ़र्क बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। उन्होंने ये बताया है कि एसेट्स वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती है और लायबिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि आपका घर है जिस पर आप ईएमआई भरते हैं, टैक्स भरते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। क्या वो एसेट्स है या लायबिलिटीज़? अगर आप सोचते हैं कि आपका घर एक इन्वेस्टमेंट है तो ये सिर्फ एक भावना है। अगर आप वही पैसा आप एक रिटेल प्रॉपर्टी में लगाते हैं जो आपको हर महीने रेंट देती है तो वो एक एसेट होता है। ओके, रोबोट बताते हैं कि ये लेसन उनके लिए सबसे बड़ी सीख थी। रिच डैड ने कहा कि अमीर बनने के लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी इनकम को सिर्फ खर्च मत करो बल्कि उसका एक हिस्सा एसेट्स में इन्वेस्ट करो। पुअर और मिडिल क्लास लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही उनकी इनकम बढ़ती है उनकी लायबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है, जैसे कोई नई कार, बड़ा घर, क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग, और फिर वो ज़िंदगी भर कर्ज चुकाते रहते हैं। और यही वजह है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती। रिच डैड ने एक छोटा सा चार्ट दिखाया जिसमें 3 तरह के लोगों का कैश फ्लो था, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। गरीब लोग क्या करते हैं कि उनकी इनकम आती है और सीधी खर्च कर देते हैं, कोई बचत नहीं। और मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं कि इनकम आती है, पहले लायबिलिटीज़ चुकाते हैं जैसे कि ईएमआई, लोन हो गया, और फिर खर्च करते हैं। उनके पास भी कोई बचत नहीं होती। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं, उनकी इनकम आती है तो वो पहले एसेट्स खरीदते हैं और फिर खर्च करते हैं। ये नहीं है कि वो खर्च नहीं करते, वो भी खर्च करते हैं, लेकिन वो पहले अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं। ओके, इसके बाद ही वो अपना जो है खर्च करते हैं। लेकिन जो पुअर लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सिर्फ लोन, ईएमआई और फिर खर्च में ही अपनी जो इनकम है वो सारी खर्च कर देते हैं। उनके पास कोई बचत नहीं होती। और यही सिंपल डेफिनेशन दुनिया बदल देती है। रिच डैड ने रोबोट और माइक को बार बार कहा, पैसे कमाने की दौड़ में मत लगो, दौड़ो एसेट्स बनाने की।
दौड़ हो एसेट्स बनाने की। ओके, मतलब कि दौड़ो तो एसेट्स बनाने की दौड़ में दौड़ो। जब तुम्हारे पास एसेट्स होंगे तब तुम्हें जॉब की ज़रूरत नहीं होगी। अब सवाल ये है कि एसेट्स क्या होते हैं। रिच डैड ने एग्जाम्पल दिए, जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे कि आप कोई अपना घर बनाकर उसको रेंट पर दे दो। ओके, तो ये हो गई रेंटल प्रॉपर्टी हो गई। बिजनेसेस हो गए, स्टॉक्स हो गए, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एंड बॉन्ड्स हो गए यहाँ पर। ओके, और भी सिस्टम जो एक बार सेट करने पर लगातार आपको पैसे देते रहते हैं और भी यहाँ पर है। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल नॉलेज, आपको फाइनेंशियल नॉलेज होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग पैसा नहीं कमाते, प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही उनके पास पैसा आता है तो वो उसे जो है लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। और एक समस्या ये भी है कि ये सब चीज़ें हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती कि पैसों को कैसे हैंडल करना चाहिए। रोबोट बताते हैं कि जब उन्होंने ये कॉन्सेप्ट पहली बार सीखा तो उन्हें समझ में आया कि ये वो ज्ञान है जो अमीर अपने बच्चों को देते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास नहीं देते अपने बच्चों को। स्कूल हमें सिखाते हैं कि अच्छी ग्रेड लाओ, नौकरी करो और स्टडी इनकम पाओ, लेकिन फाइनेंशियल वर्ल्ड अलग है। यहाँ जीत उसी की होती है जिसे पैसों का खेल खेलना आता है। रिच डैड ने कहा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पढ़ना सीखो। समझो कि तुम्हारे पास कौन से एसेट्स है और कौन सी लाइबिलिटीज़ है। तुम्हारी हर फाइनेंशियल डिसीजन इस पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों को एक सिंपल गेम सीखने के लिए कहा, जिसमें उन्हें इमेजिनरी इनकम दी जाती है, यानी कि जितना आप इमेजिन करोगे, आप अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हो, वो इनकम आपको यहाँ पर दी जाती है। अब उसमें से उन्हें डिसाइड करना होता था कि आप एसेट्स खरीदेंगे या फिर लाइबिलिटीज़। रोबोट बताते हैं कि ये गेम उनकी ज़िंदगी बदलने वाला था, क्योंकि इसने उसे सिखाया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता बल्कि सोच से बढ़ता है। इस लेसन का सबसे बड़ा सार यही है कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीरों का खेल नहीं है, ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा सैलरी से आप अमीर हो जाएंगे तो ये गलत है। जब तक आप एसेट्स नहीं बनाएंगे आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर नहीं निकल सकते। और एसेट्स बनाने का पहला कदम है फाइनेंशियल नॉलेज, ये जानना कि पैसा कहाँ लगाना है और कैसे ग्रो करना है और कैसे लॉस से बचाना है। रोबोट कहते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी वो स्किल है जो आपको फ्रीडम देती है, ये आपको एम्पावर बनाती है। ये आपको एम्पावर बनाती है कि आप पैसों की गुलाम न रहे बल्कि पैसों को अपना गुलाम बना ले। और यही है रिच डैड का दूसरा लेसन कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। इस लेसन को समझने के बाद रोबोट और माइक ने अलग तरह से सोचना शुरू किया। उन्होंने छोटी उम्र में ही पैसों को समझना शुरू किया, छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत की और धीरे धीरे सिस्टम बनाए, और यही माइंडसेट आगे चलकर उन्हें करोड़पति बनाएगा। तो दोस्तों, ये था रिच डैड पुअर डैड का दूसरा लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली ताकत है। याद रखिए, कमाई आपको सिक्योर नहीं बनाती, नॉलेज आपको सिक्योर बनाती है। अगले पार्ट में हम एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कैसे अमीर लोग अपना एम्पायर बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी लर्निंग करते रहिए और सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए।